बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त जुगनू जान, और आप देख रहे हैं जुगनू फूड। तमाम दोस्तों को जुगनू फूड में खुश आमदीद। जो दोस्त पहली बार वीडियो देख रहे हैं उनसे गुजारिश है चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन भी दबा दें। दोस्तों, आज हम चिकन कतलमे की, लाहौरी चिकन कतलमे की एक बहुत ही शानदार रेसिपी आपके साथ शेयर करने लगे हैं। फुली कमर्शियल, तमाम सीक्रेट्स के साथ रेसिपी आपकी खिदमत में हाजिर है। मज़ेदार सा लाहौरी कतलमा बनाने के लिए हमने यहाँ पर इस्तेमाल करना है मैदा लिया है। उसको पहले साफ़ कर लिया, छान लिया। छानने के बाद हम एक बड़े बर्तन में, एक कढ़ाई में इसको शिफ्ट कर रहे हैं। यहाँ पर हम ये कमर्शियल रेसिपी बना रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर मैदे की जो मिकदार है ना, हम यहाँ 7 किलो इस्तेमाल कर रहे हैं। तकरीबन 150 बंदों के लिए हम ये कतलम्मा बनाने लगे हैं। तकरीबन 20 से 22 बड़े साइज़ के कतलम्बे बन जाएंगे इंशाल्लाह, और जो कि बहुत ही मज़ेदार होंगे। 7 किलो मैदा लेना है, अच्छी तरह उसको हमने छान लिया है। मैदे में अब हम शामिल करेंगे नमक। आम नमक हर किचन में, हर घर में मौजूद होता है। आप यही रेसिपी 1 किलो मैदे की भी बना सकते हैं, और कमर्शियल अगर काम सीखना चाहते हैं तो आप इस रेसिपी को फॉलो करके कमर्शियली काम भी स्टार्ट कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा हम पानी शामिल करेंगे और इस तरीके से मैदे को मिक्स करेंगे पानी के साथ। थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके मैदे को हम गूंदते जाएंगे। बहुत ज़्यादा इसको पतला नहीं करेंगे और बहुत ज़्यादा इसको हम हार्ड भी नहीं छोड़ेंगे। ये एक मेहंदी का इवेंट है। यहाँ हमने मुख्तलिफ़ प्रोडक्ट्स, मुख्तलिफ़ जो फूड आइटम्स दी थी, तो जिसमें सैलड भी है, आलू की भुजिया भी बनाई थी, और भटूरे, चने, ये सारा कुछ, हलवा, कतलम्मा, जलेबी, टिक्का वगैरह, ये सब कुछ दिया था। तो आज मैं आपको कतलम्मे की एक शानदार सी रेसिपी शेयर कर रहा हूँ। अच्छी तरह मैदे को ना हम गूंद लेंगे, मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, इसकी गुंदाई बहुत अच्छी होगी। थोड़ा थोड़ा पानी हम साथ साथ लगाते जा रहे हैं और साथ साथ इसको हम गूंदते जा रहे हैं। अब हम इसमें लगाएंगे घी। जब मैदा हमारा गूंद जाएगा, लास्ट में हम इसके ऊपर घी लगाएंगे ताकि मैदा हाथों पर चिपके नहीं। ये देखें, इस तरीके से हम घी लगा लेंगे, और घी लगाने के बाद इसको हम इस तरह मुक्की लगाएंगे। इस जो अमल को एक कमर्शियल ज़ुबान में मुक्की लगाना कहते हैं। अच्छी तरह इसको मुक्की लगाएंगे। मुक्की लगाने के बाद हम इसके बड़े बड़े साइज़ के पेड़े बना लेंगे। जितना बड़ा हमने कतलम्मा बनाना है उतना ही बड़ा हम पेड़ा बनाएंगे। अगर आप इसको घर में ट्राई करते हैं तो आप अपने बर्तन के हिसाब से छोटा पेड़ा, जैसे कि रोटी का पेड़ा होता है, इतना बड़ा भी बना सकते हैं। सारे मैदे के हम पेड़े बनाकर इस तरह थाल में लगाएंगे। पहले थाल में ग्रीसिंग कर ली, ऑयलिंग कर ली है, और अब हम कतलम्बे का मिक्सचर तैयार कर रहे हैं। जो कतलम्बे के ऊपर सुर्ख रंग का हम मिक्सचर लगाते हैं ना, यहाँ पर हमने 2 किलो लिया है बेसन। बेसन में डाली है कुटी हुई लाल मिर्च, और इसी तरह अब शामिल कर रहे हैं हम पिसी हुई लाल मिर्च। ये सारी चीज़ें, मिर्चें, स्पाइस आपके अपने हाथ में। ज़ीरा भी शामिल कर दिया। आप इसको कम रखें, ज़्यादा रखें, ये आपके अपने हाथ में। लेकिन मैं आपको अज्जा बता रहा हूँ कि क्या क्या अज्जा शामिल करने हैं। कसूरी मेथी है, कसूरी मेथी भी हमने इसमें शामिल कर दी है। आप जब घर में ये ट्राई करें तो थोड़े थोड़े मटेरियल से नमक मिर्च अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल कर लेना। गरम मसाला इसमें शामिल किया। अच्छी क्वालिटी का गरम मसाला हमने खुद पिसवा कर इसमें शामिल किया है। इससे इसका जो टेस्ट है बहुत मज़े का, स्पाइसी, करारा बन जाएगा इंशाल्लाह। नमक डाल देंगे हम, बेसन में नमक भी शामिल कर देंगे। टेस्ट के मुताबिक नमक शामिल कर दिया हमने, और अब हम इसमें शामिल करेंगे फूड कलर, सुर्ख रंग का, जो रेड रंग का शामिल कर दिया है, ताकि उसका जो कलर है वो अच्छा सा सुर्ख हो जाए। इसको पहले हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे।
ये देखें, सारे मसालों को बेसन में मिक्स करेंगे। 2 किलो बेसन लिया था। ये सारे मसाले डलते हैं इसमें। हमने बेसन में अच्छी तरह मिक्स किया, पानी शामिल किया थोड़ा थोड़ा। पानी शामिल करने के बाद हम इसका एक लिक्विड फॉर्म बना लेंगे, एक महलूल बना लेंगे। इस तरह का लिक्विड बनाएंगे कि ये गाढ़ा भी रहे और हार्ड भी ना हो। ये देखें, इसको हम मज़ीद पतला करेंगे, लेकिन साथ साथ अच्छी तरह हम इसको मिक्स भी करते जा रहे हैं कि जब हम मैदे का कतलम्मा थाल के ऊपर बिछाएं तो इसको उठाकर उसके ऊपर मलेंगे हम, जिससे कतलम्मे में टेस्ट आता है। इस स्टेप पे आपने इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट भी शामिल करना है। मैं वो जो सीन था वो शूट नहीं कर पाया, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि इधर अदरक और लहसुन का पेस्ट भी आपने शामिल करना है। हरा धनिया काट लेना है। ये माश की दाल है, छिलकों वाली। और इसी तरह साबुत धनिया है। चिकन को बॉयल कर लेना है, बॉयल करके उसके रेशे बना लेने। तकरीबन 2 से 3 घंटे इन पेड़ों को, कतलम्मे के पेड़ों को रेस्ट देना है। किसी प्लास्टिक से कवर करके छोड़ देना है। 2-3 घंटे गुजरने के बाद हम इसको पकाएंगे। थाल की उल्टी साइड पर हम ऑयलिंग कर लेंगे। ये देखें जी, जलेबियाँ भी बनाई थी, बहुत ही शानदार, बहुत ही मज़ेदार। इससे पहले रेसिपी में, जलेबियों की रेसिपी मैं आपको दे चुका हूँ। ये देखें, ये हमने जो लिक्विड बनाया था मसाले शामिल करके, इस तरीके से हम कतलम्मा फैलाने के बाद पेड़ा उसका बेल लेंगे। हम हाथ की मदद से बेल लेंगे। इस तरह ये सारा लगा लेना हमने, ताकि मज़े का बन जाए। साबुत धनिया लेना है, गोल धनिया, इस तरह से छिड़क लेना है। ये भीगी हुई दाल लेनी है, दाल भी इस तरह इसके ऊपर छिड़क लेनी है। इसी तरह सब्ज़ धनिया, हरा धनिया इस तरह बारीक बारीक काट के पहले से ही रखा है, वो भी इस पर डाल लेंगे। और अब हम इसमें शामिल करेंगे चिकन। बॉयल्ड चिकन है, उबाल लिया था हमने चिकन, उसके रेशे बना लिए। और ये देखें, इस तरीके से रेशे भी इसके ऊपर चारों तरफ हम अच्छी तरह डाल लेंगे। जितना आपने चिकन इस्तेमाल करना है आपके अपने ऊपर है। हाथ से ऐसे दबाएंगे तो ये सारे मसाले इसके ऊपर चिपक जाएंगे, फ्राई करने पर उतरेंगे नहीं इंशाल्लाह। बहुत ही मज़ेदार सा कतलम्मा हमने बना लिया है। इसको फैला लिया है, इसके ऊपर मसाले हमने लगा लिए अच्छी तरीके से। और मसाले लगाने के बाद दबा भी लिए ताकि ये उतरे नहीं। मज़ीद थोड़ा सा हम चिकन लगाएंगे, ये देखें। और इस तरह गरम गरम तवी में, जिसके अंदर पहले ही हमने घी को गरम किया हुआ है, उतार देंगे। और इस तरीके से किसी भी चीज़ की मदद से इसमें हम सुराख करते जाएंगे ताकि ये फूले नहीं और अच्छे से पक जाए। ये एक प्रोफेशनल तरीका है। ये देखें, ऐसे इसको फाड़ देंगे जगह जगह से। 5-6 मिनट इसको एक साइड से पकाएंगे और 5-6 मिनट इसको एक साइड से, तो ज़बरदस्त सा क्रिस्पी क्रंची चटपटा चिकन का कतलम्मा हमारा तैयार हो जाएगा। ये देखें आप, कलर देखें, इसके ऊपर मसाले देखें, टेस्ट अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार बना है। आप इस रेसिपी को एक बार घर में भी ट्राई करें, और जो दोस्त अपना बिज़नेस करना चाहते हैं वो भी इस रेसिपी को फॉलो कर सकते हैं। इसी तरह हमने बाकी सारे कतलम्मे बना लिए। तकरीबन 22 से 25 कतलम्मे बने थे 7 किलो मैदे में। इसी तरह हम सारे जो है ना कतलम्मे बना लेंगे। बहुत मज़ेदार ज़बरदस्त से लुक में आपको इसकी फ़ाइनल एक बार और दिखाता हूँ कि इस पर मसाले लगे हुए कैसे लग रहे हैं। आप देख सकते हैं, और मुझे यकीन है कि आपके मुंह में भी पानी आ गया होगा। ऐसी बहुत सी कमर्शियल, बहुत सी ज़बरदस्त रेसिपीज़ जुगनू फूड पर मौजूद हैं, आप विज़िट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।